दोस्तों 24, 25 और 30 और 31 यूपी पुलिस री एग्जाम में अगर आपको 8 से 10 नंबर बनाने हैं, यूपी पुलिस री एग्जाम में अगर आपको 8 से 10 नंबर बनाने हैं ना दोस्तों, तो धारा और नाव के जो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना धारा और नाव के, तो ये आपको समझने पड़ेंगे। और बिल्कुल इस तरीके से बता दूंगा, 5 से 6 मिनट मुझे दीजिए, सिर्फ 5 से 6 मिनट में अगर 10 नंबर मिल रहे हैं बच्चों तो क्या बुरी बात है। मैं एक एक क्वेश्चन धारा और नाव का आपको दिमाग में ऐसे बिठा दूं कि आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। पेन भी मत चलाना, सिर्फ मोबाइल में देखो जाओ किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल डीपली सोल्व करा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो भाई यूपी पुलिस एग्जाम में अब की बार भर्ती पाने वाले बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाओ। धारा और नाव के ये मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 8 से 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जाने जो जो चीज बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना बस, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने से पहले धारा और नाव का एक चैप्टर है, तो इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना, अगर धारा की चाल कहीं आई या धारा का वेग या धारा की वेग, ठीक है, धारा का वेग कहीं आया तो आपको बी लेना है। शांत जल में नाव की चाल आपको ए लेनी है। शांत जल में चाल, शांत जल चाल आपको क्या लेनी है, ए। जो चीज बता रहा हूं बस एक बार देखते जाना। धारा का वेग बी लेना है, शांत जल में चाल ए लेनी है। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब बच्चों, विपरीत दिशा में अगर चाल कहता है, विपरीत दिशा में चाल, तो चालें हमेशा आपकी माइनस हो जाएगी। यानी कि विपरीत दिशा का मतलब कि धारा आपकी इधर बह रही है, धारा आपकी इधर बह रही है, नाव उधर से आ रही है, ये विपरीत दिशा। समान दिशा इधर ही धारा, इधर ही आपकी नाव जा रही है, तो समान दिशा। बस ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी है। समान दिशा में अगर चाल कहे तो आपको ये चालें जो ऊपर माइनस करी है ये आपको प्लस कर देनी है, ए प्लस बी। ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और चाल और दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एस बराबर डी अपॉन टी, यही तो है, एस बराबर डी अपॉन टी। और यहाँ पे जो एस है बस यही चेंज होगी, ये दोनों चेंज नहीं होगी। डी अपॉन टी सेम रहना है। एस जो चाल जो चेंज होगी, अगर विपरीत दिशा का आएगा तो एस की जगह ए माइनस बी आ जाएगा। अगर समान दिशा का आएगा तो इस एस की जगह ए प्लस बी आ जाएगा। बस ये चेंजिंग करनी है, यानी कि फॉर्मूला आपका इस प्रकार से बन जाएगा, विपरीत दिशा में ए माइनस बी बराबर डी अपॉन टी और समान दिशा में ए प्लस बी बराबर डी अपॉन टी। कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, बस ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो और ये इससे आपका याद रहेगा। कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन पे चलूं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, एक तैराक की चाल, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी पुलिस में। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा का मतलब बच्चों ए प्लस बी। और इसके कितनी दी है चाल उसने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर में हम क्या लिख देंगे 10। धारा के विरुद्ध क्या लेंगे चाल बच्चों, ए माइनस बी, और इसका दिया है उसने 6, ठीक है। धारा का वेग तथा शांत जल में चाल क्या है, धारा का वेग यानी कि बी निकालना है, और शांत जल में चाल मैंने आपको बताई थी कि ये निकाल ली है। ये दोनों समीकरण आपके सामने है, देखिए दोनों समीकरणों को सोल्व कर देंगे। बी प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ए और ए दोनों के दोनों जुड़ के हो गए 2a, और 6 और 10 हो गए 16। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से 8, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से 8, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8। तो ए का जो शांत जल में जो चाल है हमारी वो आ चुकी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्लस अगर वो कहता है कि धारा का वेग भी निकालिए, बी भी पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू इन दोनों समीकरणों में से कहीं पर भी रख दो। मैंने ऊपरली समीकरण में रख दी, ए की वैल्यू यहाँ पे 8 उड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 में से, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है। 2 फॉर्मूले सिर्फ यही रहने हैं, ए प्लस बी बराबर डी अपॉन टी और ए माइनस बी बराबर डी अपॉन टी। इन्हीं दोनों फॉर्मूले के माध्यम से पूरा के पूरे क्वेश्चन ये सोल्व आपको मैं कराने वाला हूँ। 8 से 10 नंबर आपके बनने वाले हैं बच्चों, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो, नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, एक नाविक धारा के विरुद्ध क्या लेंगे, ए माइनस बी, ठीक है। और कितने किलोमीटर जा रहा, 15 किलोमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, क्योंकि डी अपॉन टी हो, टी अभी उसने दिया नहीं कुछ भी, ठीक है। आगे, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर, धारा की दिशा का मतलब मैं यहाँ पे क्या लूंगा बच्चों, ए प्लस बी, 25 किलोमीटर दे रहा, समय अभी उसने नहीं दिया। धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, और जबकि उसने कहा कि प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में भी यहाँ 5 घंटे हैं
और समान दिशा में भी यहाँ 5 घंटे हैं। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दोगे 15 को तो 3 आ जाएगा, और 5 से कैंसिल कर दोगे 25 को तो 5 आ जाएगा। तो समीकरण क्या आई, a माइनस बी बराबर 3। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, a प्लस बी बराबर 5। दोनों समीकरणों को पीछे की तरह सोल्व कर देना है। ये माइनस के प्लस का कैंसिल, a अरे 2 है और 5 और 3 8, 8 उस 2 से कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 4। ए की वैल्यू यहाँ पुट करा देंगे, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बी का आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग भी आगा और शांत जल में नाव की चाल होगी, ये उसने पूछा था। बताइए समझ में आया क्वेश्चन या नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलिए बच्चों। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ये समझो कि आपके 4 नंबर कंप्लीट बन गए, आपके 4 नंबर कंप्लीट बन गए। और भाई जब मैं 4 नंबर आपके 4 से 8 नंबर आपके कंप्लीट करा रहा हूँ तो भाई ये भी आपका एक जो है आपको लगना चाहिए कि हाँ वीडियो को लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। ठीक है, उन बच्चों के साथ शेयर करें वीडियो को जो असल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक नाविक शांत जल में वेग, देखो शांत जल में ए, ठीक है, अभी विपरीत दिशा या फिर समान दिशा नहीं कही है, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी अब की बार अलग से दिया है, धारा का वेग 2। नदी में नाविक को ए स्थान से बी तक जाने तथा वापिस ए तक आने में, तो एक बात बताओ मुझे बच्चों, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो एक बार तो विपरीत किधर से जरूर होगा, विपरीत होगा और एक साइड से अनुकूल होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था क्या, जब वो कुल घंटे देगा, जब वो कुल समय देगा तो हम टी बराबर निकाल लेंगे। टी बराबर क्या, देखो ए प्लस बी बराबर डी अपॉन टी है बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ से अगर टी निकाल लूँ तो टी बराबर क्या आएगा, डी बटे ए प्लस बी, यही तो आएगा। ऐसे ही टी बराबर आएगा डी बटे ए माइनस बी। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में इन दोनों का जो समय है ना वो है 4 घंटे 30 मिनट। तो जब ये जुड़ रहे हैं दोनों तो ये भी तो जुड़ेंगे इधर, इन्हें भी जोड़ दो। ठीक है, और ए और बी का मान है आपके पास, डी का तो नहीं है, डी हमें निकाल लिया यानी कि ए बी, ये हमने डी मान लिया ए बी। ठीक है, ए प्लस बी कितना है, 6 और 2 8, तो डी बटे 8 विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी यानी कि 6 में से 2 जाकर कितने बचेंगे 4, तो डी बटे 4। और दोनों का समय जुड़ रहा है बराबर 4 घंटे 30 मिनट, और 30 मिनट को बना लो घंटे में, जो आ जाएगा 1 बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2। इसका लैसे ले लो, यहाँ से डी की वैल्यू जो आएगी वही दूरी आएगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं है, और डी की वैल्यू यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुई है, डी की वैल्यू यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ लेके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन और लिया है मैंने। ठीक है, बस इन्हीं के ऊपर आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन जाए, 8 से 10 नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, कल की सेकंड शिफ्ट में भी आए हैं यूपी पुलिस की। देखो शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ए की वैल्यू 13 दे दी। एक सेकेंड बच्चों, ए की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों, 13 किलोमीटर, यहाँ तक ठीक है। तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर, बी की वैल्यू दे दी अलग से। अब की बार फिर उसने कहा कि धारा के अनुकूल में क्या लगेगा बच्चों, ए प्लस बी, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी लेकर हम ऊपर, और नीचे लिखते हैं समय तय करने में कितना समय लगेगा, समय उसने अब की बार पूछ लिया। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पे है, तो 13 और 4 दोनों के दोनों ऐड होंगे 17, और 17 चौके 68, यहाँ पे कितना बचा 1, टी कम टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 घंटे। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, था कुछ क्वेश्चन में। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो हो रही है बच्चों, और 8 से 10 नंबर लेके जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ सर हमारे लिए कुछ फायदे की बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। कब, धारा की दिशा में। ऊपर कर दूं थोड़ा क्वेश्चन सोल्व, देखो धारा की दिशा में हम ए प्लस बी लेंगे, और दूरी कितनी दी है उसने 30, और नीचे समय दिया 2 घंटे 30 मिनट। देखो 2 घंटे 30 मिनट को हम बनाएंगे घंटे, जो आ जाएगा 1 बटे 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, जो आ जाएगा पूरा का पूरा 16 का 5 बटे 2। 2 चले जाएगा ऊपर 30 की गुणा में, और 5 से 30 हो जाएगा कैंसिल 6, और ऊपर 2 है मल्टीप्लाई में, तो 6 दूनी 12, यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 12। ठीक है, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी कि ए माइनस बी अब की बार, और उतनी ही दूरी यानी कि 30 किलोमीटर। अब की बार समय ले रहा 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे 45 मिनट, मिनट को बनाएंगे हम घंटे में। 15 तिया 45 और 15 चौके 60, सही करके लिखेंगे, 4 तिया 12 और 3 15, 15 बटे 4 पूरा 16 हो गया। ठीक है, और 4 चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 15 से कैंसिल हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, तो ए माइनस बी बराबर कितना है बच्चों 8।
वही समीकरण बनी, फिर बी से बी कैंसिल, ए अरे कितना आगा 2a बराबर 20, 8 और 12, ठीक है, और 2 से कैंसिल करेंगे 20 को 10, तो ए की वैल्यू 10 आ गई। तो ए क्या है, ए है शांत जल में नाव की चाल। उसने क्या पूछा है, धारा का वेग। शांत जल में तो नहीं पूछी, धारा का वेग पूछा। तो एक काम करो, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट करा दो, धारा का वेग हो बी, बी निकल जाएगा, 10 यहाँ रखेंगे, 10 उधर जाकर माइनस का आएगा, तो 10 यानी कि बी बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ बच्चों समझ में आइए नहीं? बस 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है, ठीक है। बस आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने कि एस बराबर डी अपॉन टी होता है चाल दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार तो उसे अनुकूल में ले लेंगे, ए प्लस बी अपॉन टी, ए प्लस बी बराबर डी अपॉन टी, और एक बार ले लेंगे ए माइनस बी बराबर डी अपॉन टी। बस इसी के ऊपर पूरा का पूरा खेल कर देंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई अभी भी 24, 25, 30 और 31 का शिफ्ट का एग्जाम रह रहा है, और ऐसे ही आपके नंबर में बनवाता रहूँगा। तो बच्चों क्या पता 8 से 10 नंबर की आपको कमी लगे और ये धारा और नाव से कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एग्जाम देके मुझे ये बताना कि हाँ धारा और नाव के क्वेश्चन आपके आए हैं सर, आपने जो बताए थे। तो याद करके मुझे कमेंट लिखना कि सर हाँ आपके बताए धारा और नाव के क्वेश्चन आए हैं और हमने सही करे हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और हमारी शुभकामनाएं।